वेलकम टू स्टडी जॉन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 से 15 अगस्त 2020 साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विदेश से आने वाले कितने हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, भारत ने 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भरता बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2020 को पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। दोस्तों, मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकालीन की स्थिति की घोषणा की गई है क्योंकि जापान के MV वाक्सियो नामक जहाज से लगभग 1000 टन तेल का रिसाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के 8 बार सांसद रहे नंदी थैलैया का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? दोस्तों, नंदी थैलैया कांग्रेस से जुड़े थे। दोस्तों, वो 6 बार लोकसभा 2002 से 2014 तक और 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप होगी। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गूगल ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? दोस्तों, गूगल ने हाल में नया फीचर वर्चुअल विजिटिंग मेल फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए लोग अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जो कि दिखाई देगा जब गूगल पर सर्च किया जाएगा। दोस्तों, गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया है जो सुंदर सिंचाई है। स्थापना 4 सितंबर 1958 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWE के पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। वे किस नाम से लोकप्रिय थे? दोस्तों, WWE के पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस कमला के नाम से लोकप्रिय थे। दोस्तों, जेम्स हैरिस अमेरिकी पहलवान थे। हैरिस ने 1984 में रेसलिंग बाबो ब्राजील के संरक्षण में अपना कैरियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय एम्पायर को अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है? दोस्तों, भारतीय एम्पायर KN अनंत पद्मनाभन को अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों, वे चौथे भारतीय एम्पायर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है। इससे पूर्व नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पैनल में भारत के C शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा शामिल हैं। KN अनंत पद्मनाभन अंपायरिंग से पहले केरल के लिए 105 प्रथम श्रेणी मैच खेले। इन्होंने कैरियर की शुरुआत 1988-89 से की और
2003 से 2004 तक वह केरल के लिए खेलते रहे। वे अपने राज्य के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 2000 रन बनाने के साथ साथ 200 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बिहार किस किस युवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर प्रतियोगिता में बिहार के अनुराग कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुराग को सबसे अच्छा और उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए देश में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? दोस्तों, हाल में चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगों के लिए PWD ऐप लॉन्च किया गया। दिव्यांगों मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए दिव्यांग लोग वोटर लिस्ट में अपना पंजीयन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया? दोस्तों, हाल में हसन दियाब ने इस्तीफा दिया। वे लेबनान देश के प्रधानमंत्री थे। राजधानी बेरूत में विस्फोट के कारण जन आक्रोश के बाद हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत है। राष्ट्रपति मिशेल ऑन है। मुद्रा लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के चयन के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया? दोस्तों, 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मुकद्दम शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, सोमा मंडोल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में सोमा मंडल सेल के निदेशक वाणिज्य हैं। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है तो सोमा मंडोल देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? दोस्तों, हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी व नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में महिलाओं और बच्चों को सप्ताह में 6 दिन फोर्टिफाइड दूध का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस व्यक्ति को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार सुदर्शन साहू कला में उनके योगदान के लिए ओडिशा ललित कला अकादमी के द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तौर पर उन्हें 1 लाख नगद राशि व अंग वस्त्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? दोस्तों, हाल में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च निर्मला सीतारमण ने किया। यह वैश्विक निवेश को भारत में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? दोस्तों, वे एक फुटबॉलर थे। मनीतोम्बी सिंह मोहन बगान के पूर्व कप्तान थे। सन 2002 में वियतनाम में खेले गए LG कप में जिताने वाली भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, हाल में 5 टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। इस योजना में भारत मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान करेगा। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीव रुपया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। प्रवाल द्वीप 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें 1192 टापू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गूगल ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? हाल में गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग मेल फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर के जरिए लोग अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, जो कि तब दिखाई देगा जब गूगल पर सर्च किया जाएगा। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया है। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। स्थापना 4 सितंबर 1998 में किया गया था। हाल में हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। रेल मंत्री गोयल ने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह रेल संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, हाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू के कार्यों का वर्णन है। इसमें उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल का वर्णन है। राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वीरेंद्र पाल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों, वीरेंद्र पाल को केन्या का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल में नियुक्त अन्य भारतीय राजदूत मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान, रामकरण वर्मा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। दोस्तों, केन्या की राजधानी नैरोबी है। मुद्रा कीनियन सीलिंग है। राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता हैं। दोस्तों, केन्या का नाम माउंट केन्या के नाम पर पड़ा। यूएनओ के जलवायु परिवर्तन का मुख्यालय नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फॉर्च्यून की टॉप 100 की ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या है? दोस्तों, हाल में फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक 96 है। फॉर्च्यून की टॉप 100 की सूची में शामिल होने वाली रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है। इससे पहले रिलायंस इस सूची में 2012 में 99वें स्थान पर रही थी। अन्य भारतीय कंपनियों की रैंकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल 151वें स्थान पर, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम 190वें स्थान पर, भारतीय स्टेट बैंक 221वें स्थान पर, भारत पेट्रोलियम 309वें स्थान पर, राजेश एक्सपोर्ट 462वें स्थान पर। दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में इस साल शीर्ष वालामार्ट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की जारी सूची में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? दोस्तों, टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार हैं।
अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए के साथ दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 में छठे नंबर पर हैं। अक्षय की ज्यादातर आय विज्ञापन से होती है। अक्षय ने अपनी पहली टीवी सीरीज एंड में काम कर रहे हैं। इस भूमिका के लिए $1 करोड़ यानी 75 करोड़ रुपए उन्हें मिल रहे हैं। अक्षय की आगामी फिल्मों में बच्चन पांडे, बेल बॉटम, लक्ष्मी बम, सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, अतरंगी रे और रक्षाबंधन शामिल है। इस सूची में पहले नंबर पर ड्वेन जॉनसन हैं, जिनकी कुल कमाई 655 करोड़ रुपए हैं। उन्हें अपनी आगामी वेब फिल्म रेड नोटिस के लिए 2.35 करोड़ यानी 176 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेता पहले नंबर पर डेवन जॉनसन $8.75 करोड़, दूसरे नंबर पर रियान रेनॉल्ड्स $7.15 करोड़, तीसरे नंबर पर मार्क वालबर्ग $5.8 करोड़, फोर बेन एप्लेक $5.5 करोड़, 5 बिन डीजल $5.4 करोड़, छठे नंबर पर अक्षय कुमार $4.85 करोड़, सातवें नंबर पर लीन मैनुअल मिरांडा $4.55 करोड़, आठवें नंबर पर बिल स्मिथ $4.45 करोड़, नौवें नंबर पर एडम सैंडलर $4.1 करोड़, नंबर 10 जैकी चैन $4.0 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया गया? दोस्तों, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण वहां के उपराज्यपाल R.K. माथुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर R.K. माथुर ने नवगठित पुलिस बल के झंडे का अनावरण किया है। 23 मई 2020 को अलग लद्दाख पुलिस अधिसूचना के द्वारा गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, हाल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सोमा मोंडल को चुना गया है। दोस्तों, वर्तमान में सोमा मोंडल सेल के निदेशक वाणिज्य हैं। यह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनकी नियुक्ति की मंजूरी देती है तो सोमा मोंडल देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचेंगी। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंद्रा राजपक्षे ने शपथ लिया। 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLLP के सदस्य हैं। इन्होंने उत्तरी कोलंबा के उपनगर केलानिया में स्थित राजमहाविहार में 9वीं बार संसद सदस्य के रूप में शपथ लिया। उन्हें 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत प्राथमिकता वोट मिले, जो श्रीलंकाई देश के चुनाव इतिहास में सर्वाधिक है। चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल में विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। दोस्तों, हाथी की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 2012 से हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। भारत में 2017 को हुई हाथियों की गिनती के अनुसार भारत में 30,000 हाथी हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है।
हाथियों की मौत के मामले में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में एक हाथी मारा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों को मारने पर 3 साल तक की सजा और 25,000 तक जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। हाथियों के बारे में रोचक जानकारी। जन्म के बाद 20 मिनट बाद हाथी का बच्चा खड़ा हो जाता है। हाथी दिन भर में 150 किलो खाना खाता है। अगर वजन के बारे में बात करें तो हाथी का वजन 5,000 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, देश में 27,000 हाथी बचे हैं। 2,000 से ज़्यादा हाथियों को बंधक बनाया गया है। 10 लाख हाथी थे देश में। एक दशक पहले 100 हाथियों को हर साल मार दिया जाता है। 500 लोगों की मौत हो जाती है हाथी संघर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में हैदराबाद के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस नाम से ICAR डाटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है? दोस्तों, कृषि मेक नाम से डाटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती डाटा की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहत इंदौरी एक जाने माने उर्दू शायर और गीतकार थे। उनका निधन हो गया। वे किस राज्य के निवासी थे? दोस्तों, राहत इंदौरी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोस्तों, राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। दोस्तों, राहत इंदौरी का पूरा नाम राहत कुरैशी था। पिता रहफतुल्ला कुरैशी, माँ मकबूल उन निशा बेगम। 2 बहनें थीं, तकरीबे तहजीब, भाई बड़ा भाई इक्बाल और छोटा भाई आदिल। शिक्षा दीक्षा उनकी मध्य प्रदेश से हुई थी। उर्दू में MA और 1985 में उर्दू मुशायरा शीर्षक से PhD भोज विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू अध्यापक के तौर पर सेवा दी। त्रैमासिक पत्रिका सांख्य का संपादन भी किया। राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा राहत से की। दूसरी शादी अंजुमन रहबर से साल 1988 में की। अंजुमन से उनका एक पुत्र हुआ। कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया। राहत इंदौरी शायरी लिखने से पहले व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग की। बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को चित्रित किया। पुस्तकों के कवर को डिजाइन करते थे। उनके गीतों को 11 से अधिक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया, जिसमें मुन्ना भाई MBBS एक है। पिछले 40-45 वर्षों से राहत साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरा की शान बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार किसे चुना गया? दोस्तों, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कमला हैरिस को चुना गया। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। वे अभी सीनेट की सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों, भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद ICAR
आईईआर का नया अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया है। दोस्तों, यह ईसर जज अहलुवालिया जो आईसीआरआईईआर की 15 साल से अध्यक्ष थी, उनका स्थान लेंगे। आईसीआरईआर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रजत कथुरिया हैं। भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद आईसीआरआईईआर का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भानवाला को चुना गया है। पूर्व में हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई है। हाल में बृहन मुंबई निगम बीएमसी ने ट्रैफिक सिग्नल पर इसे प्रदर्शित किया है। हाल में मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों, हाल में कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश रूस है। कोविड वैक्सीन मॉस्को के गामलेया संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर च्युयता योजना शुरू की है? दोस्तों, हाल में आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर चेयूथा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45-60 साल की उम्र की 23 लाख एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 18,750 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम से महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? दोस्तों, अरुणोदय योजना असम से शुरू की है। इस योजना की लॉन्चिंग 2 अक्टूबर 2020 को होगी। इसका उद्देश्य 17 लाख परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, हाल में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को सम्मानित किया गया। नितिन सेठी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए दिया गया। शिव सहाय को सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीके मेनन का निधन हो गया। वे कौन थे? दोस्तों, हाल में जीके मेनन का निधन हुआ। वह पत्रकार थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के साथ उन्होंने काम किया था। जीके मेनन क्लब स्तर पर क्रिकेट खेले और सन 1952-53 में रोहिंटन वेरिया ट्रॉफी जीतने वाली बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक रहे और वर्तमान समय में वो खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस यूरोपीय देश में 6ठी बार राष्ट्रपति चुना जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस में 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बेलारूस पूर्वी यूरोप का एक लैंडलॉक्ड देश है। दोस्तों, बेलारूस की राजधानी
मिन्स्क है, मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? दोस्तों, हाल में गृह मंत्रालय ने 121 पुलिस मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है। इनमें 121 विजेताओं में 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए किस नाम से सुविधा शुरू की है? दोस्तों, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे एक नाम से सुविधा शुरू की है। पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो अधिकांश वाणिज्य बैंकों द्वारा जाली परिवर्तित और नकली चेक से कंपनी को बचाने के लिए शुरू की गई। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। गवर्नर शशिकांत दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मोयरा केले को जीआई टैग मिला? दोस्तों, गोवा राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मोयरा केले को जीआई टैग मिला। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। दोस्तों, गोवा की मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिला में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 अगस्त 2020 को जिलों और विभागों की काफी टेबल बुक लॉन्च की? दोस्तों, 12 अगस्त 2020 को जिलों और विभागों की काफी टेबल बुक श्रीनगर में उपराज्यपाल श्रीनगर में लॉन्च की। यह बुक एक वर्ष में जम्मू कश्मीर में किए जा रहे प्रमुख विकासात्मक हस्तक्षेपों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? दोस्तों, 15 अगस्त 2020 को भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 में आज के दिन भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले में तिरंगा फहराया। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। लाल किले से उन्होंने आज 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना में प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, नमस्कार।